Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena sah hadar rohingya babinan. Yanto kan beshi অশান্তির খবর অনারা বেকুনে ইরান আল্লাহ দোয়া করিবা ইরানরে yanto ইসরায়েলে দিনৰ 8:30 বাজে তোলাতা দিনৰ 3 বাজে ফান আৰু বাজে ফান হেন্দিলা হামলা কল গৰিয়ৰে বেছি লুনসানৰ মাঝে পৌঁছাইতে 10,000 তইলে অনারা স बड़ी खबर ये कि रॉयटर्स के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। खबर ये है कि खामनेई ने तेहरान छोड़ा है। रॉयटर्स के हवाले से ये बेहद बड़ी जानकारी है। इन हमलों के बीच खामनेई ने छोड़ा शहर। रॉयटर्स के हवाले से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। तो हमले हुए एक के बाद एक मल्टीपल अटैक, और इस बीच ये जानकारी कि तेहरान में जिस तरीके से हमले हो रहे हैं उसको देखते हुए खामनेई को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है, यानी कि उन्होंने शहर छोड़ा है और सुरक्षित स्थान पर उनको भेजा गया है इन हमलों को देखते हुए। क्योंकि खबर ये भी है कि टॉप लीडरशिप पर अटैक किया गया है, टारगेट किया गया है, और बड़े मंत्रियों के घर पर भी बम गिराए गए हैं। और प्रोफेसर राजन सर भी इस वक्त हमारे साथ है। राजन सर, टॉप लीडरशिप को निशाने पर लिया गया, सीधे टॉप लीडरशिप का खात्मा 4 फाइटर जेट से बम बरसाए गए। राजन सर, आपको आवाज लगता नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से करेक्ट कराते। मनीष, क्या जानकारी आपके पास? आज के हमले में एक बड़ा निशाना ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेस्कियान भी थे। अच्छा। और ये खबर दी जा रही है कि जो टारगेट किया गया उसमें से एक टारगेट पर सीधे ईरानी लीडरशिप को टारगेट किया गया था, और अभी के हालात के मुताबिक जो अटैक का एक टारगेट ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेस्कियान थे। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से ये हमला हुआ है इसका पर्पस केवल आईआरजीसी या ईरानियन मिलिट्री टारगेट पर नहीं थे, बल्कि ईरान की लीडरशिप भी टारगेट पर थी। फिर चाहे वो ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खमेनी की बात हो या फिर ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेस्कियान की बात हो, और उसी के तहत जिस जगह जो लोकेशन थी ईरान के प्रेसिडेंट की, उनको टारगेट करके उस पर अटैक किया गया था। तो एक बात साफ है कि ईरान पर जब अभी हमला हुआ है तो इसका निशाना केवल मिलिट्री ठिकाने नहीं बल्कि पॉलिटिकल लीडरशिप भी है। और इसका मतलब ये है कि ये कोई एक दिन की घटना या एक घंटे के अटैक नहीं है, मतलब युद्ध शुरू हो चुका है। ईरान बनाम अमेरिका, ईरान बनाम इजराइल। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, और उससे जुड़ी तस्वीरें भी अब सामने आने लगी हैं। समझेंगे आपसे कि किस तरीके से छलावा रचा जा रहा था, लेकिन प्लानिंग हो रही थी हमले की। बड़ी खबर यह कि ईरानी इंटेलिजेंस की इमारत पर बमबारी हुई है। एक और बड़ी जानकारी, ईरानी इंटेलिजेंस की इमारत पर भी बमबारी हुई है। जिस तरीके से मनीष बता रहे थे कि ये लंबी प्लानिंग है, एक दिन एक घंटे की बात नहीं है। बाजा की बिल्डिंग पर बम गिराए गए हैं। प्रगति एक और बड़ी खबर आ रही है, बता रहे हैं ईरानी इंटेलिजेंस की इमारत पर ইনশাআল্লাহ দোয়া গজ্জা মরবাইন ইরানত তো জবাব দিবাল্লা বলি হয় রে দিনের 4 বাজলতা ইরানে শুরু গজ্জা হদ্দে এন্নানো অনরা স দিনের 4 বাজে ইরানিয়ে শুরু গজ্জা ইসরায়েলে বন্ধ করি ন অতরে ইরানে জবাব দিবাল্লা বলি হয় রে তিয়াই অনরা স জানা স इनले मार दे ईराने मार दे वापस जवाब दी बल्ला बोली हो रे ईराने मार दे तो यान तो इस्राएले हनो हिंदी लागुरी हनो ईरानरे मारी बल्ला हनो बल न हाइतो ईरानरे मारी बल्ला हनो हिम्मत न होइतो क्योला हिम्मत होइतो तिकिले अमेरिका डोनाल्ड ट्रम्प में बलदर हदे यानो जाना गयो अन्नानो यान अल्लाह बोली हो रे ईरानरे हमला गजे यानो हबरा हबरी फागिए यानो जाहागिए यानो मीडिया मादे आरतु आराम हामन मादे एसे बड़ा बड़ा सिनेमा क्रमाय तुले देखो रो नराय देखो आराय देखि तारपरे गो मोहम्मद तिरि बुझाना इंशाल्लाह उतरा मस्जिदे हिया तुनारे डॉलर मारे दहार है तुनारे डॉलर मारे आरा दिन की अल्लाह वाला भाई नासी दिन की मुसलमान भाई नासी रोजादार भाई नासी हिन का बेसा बेसी दुआ करियो सनरा बिकुललो ठिकाना
ইনশাল্লাহ আল্লাহ তবারক ওয়া তাআলা যদি সাইয়ে হ্যাং করতে দেখিলে ইরান লইরা না হারিব উতারা মাঝে যে ইহা তোরারে 300 দনা ইরাকে বাইরে দাহারো বুঝছেন অনরা ব্যক্তিলনে দোয়া করো মারবাইন অনরা ব্যক্তিলনে দোয়া করো